हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम एमपीडीएमई के द्वारा रिलीज़ किया सीट मैट्रिक्स कि उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में कितनी आपको इस ईयर फीस लगेगी वो रिलीज़ किया गया है। तो उसमें हम आपको डिफरेंट कॉलेज की जो भी फीस है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और आपको ये बताया जाएगा कि आप अभी जब एडमिशन कराने जा रहे हैं, बहुत लोगों ने अपना एडमिशन करा लिया है तो उन्हें पता है कि उस कॉलेज की कितनी फीस है, लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने भी एडमिशन नहीं कराया है और वो एडमिशन कराने जाने वाले हैं तो उनको एडमिशन के टाइम पे कितनी फ़ीस लगेगी और फ़ीस किसे भरनी है। यदि ऐसे बच्चे जो कि अपनी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस कॉशन मनी देना है और उसमें उनका काम हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जिनको फ़ीस भरना है तो उन्हें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए और किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, यही सब इस वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जितने भी अपने एमपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टोटल 14 गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें सबकी फ़ीस है 1 लाख रुपये। तो यदि आप जिसमें से कोई भी आपसे मिसलेनियस फ़ीस नहीं ली जाती है, ठीक है, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाती है जो कि 1 लाख रुपये 1 साल की। यदि आपका एडमिशन इन 14 गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी एक कॉलेज में हुआ हो तो आपको एडमिशन के टाइम पे कॉशन मनी तो सब बच्चों को देना ही है जो कि रिफंडेबल होती है। मीन्स जैसे ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है आपको ये 14,000 रुपये भी वापस मिल जाते हैं। अब ट्यूशन फीस बचती है 1 लाख रुपये। तो ऐसे बच्चे जो कि स्कॉलरशिप ले रहे हैं उन्हें 1 लाख रुपये नहीं लगता है, सिर्फ आपको 14,000 रुपये देना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एमपी में मुख्यतः 3 स्कॉलरशिप है। पहला मेधावी स्कॉलरशिप, दूसरा जन कल्याण और तीसरा पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक 3 कैटेगरी के लिए होती है, ओबीसी, एसटी और एससी। तो यदि आप इन तीनों में से कोई भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपकी जो 1 लाख रुपये ट्यूशन फीस है वो सारा गवर्नमेंट पे कर देती है। मीन्स आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और जो आपने कॉशन मनी वन टाइम दिया था ये भी आपको रिफंडेबल हो जाती है। मीन्स यदि आप एमपी से विथ स्कॉलरशिप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपका एक प्रकार से एमबीबीएस फ्री में हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको ट्यूशन फीस के नाम पे 1 रुपये भी नहीं लग रहा है, आपको बस हॉस्टल फीस और जो भी आपके रहने खाने के एक्सपेंसेस है वही लगेंगे, बाकी ट्यूशन फीस के नाम पे आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा। तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज का सीन। अब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग है और उसमें जो स्कॉलरशिप होती है उसमें जो पैसा मिलता है वो भी अलग अलग होता है। तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत बच्चों का सिलेक्शन प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। तो एमपी में स्कॉलरशिप के बेसिस पे प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस गवर्नमेंट पे कर देती है, जिसमें आपको कुछ मामूली सा खर्चा आता है जिसको आप वहन करके आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एमपी में प्राइवेट कॉलेज से करना भी उतना ही आसान है जितना कि गवर्नमेंट कॉलेज से। तो इसमें आप देखिए कि अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस है। इसमें एक चीज़ न्यू ऐड हो जाती है, ये AFRC, GND एंड MPPURC और डेवलपमेंटल फ़ी और ये जो पूरा मिला के 15% मिसलेनियस फ़ी का पैसा है वो प्राइवेट कॉलेज वाले लेते हैं, ठीक है। इसको इंक्लूड करके टोटल यहाँ पे फीस बनती है और जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो अलग है, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है एनुअल ट्यूशन फ़ी, ये है मिसलेनियस फ़ी और ये है टोटल फ़ी। तो यदि मैं पीपल्स कॉलेज की बात करूँ तो इसमें 12,66,000 रुपये एनुअल ट्यूशन फ़ी है, ये है मिसलेनियस फ़ी और टोटल फीस बनती है 14,89,000। ये है 1 ईयर की फ़ी, ठीक है। यदि आपका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है तो आपको एट अ टाइम ऑफ एडमिशन इतना पेमेंट करना ही होगा, ठीक है। अभी फर्स्ट राउंड में बहुत से बच्चों को ये कॉलेज मिला होगा, तो ऐसे बच्चे जिन्हें कोई भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल रहा है उन्हें इतनी पूरी पेमेंट करनी होगी और ऐसे बच्चे जिन्हें स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिला है तो उनको सिर्फ 25,000 रुपये कॉशन मनी लगेगी। आपको मैं बता दूं कि यदि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको 14,000 रुपये कॉशन मनी लगती है और प्राइवेट में 25,000 रुपये लगती है, ठीक है। अब यदि आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपका जो ये ट्यूशन फीस वाला अमाउंट है, ठीक है, और ये जो मिसलेनियस फ़ी अलग है और ये है पूरी टोटल फ़ी। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस आता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ओबीसी के लिए, बाकी सारी कैटेगरी में पूरा पेमेंट गवर्नमेंट पे करती है। जो भी आप ये देख रहे हैं 14,89,000, यदि आपने मेधावी स्कॉलरशिप देखिए ये मेधावी का है तो इसमें सारी फीस गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन यदि आप पोस्ट मैट्रिक ले रहे हैं, ठीक है, मेधावी में भी करेगी और जन कल्याण योजना में भी सारी फीस गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन यदि आप मेधावी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, ओबीसी पोस्ट मैट्रिक ले रहे हैं, तो ओबीसी के केस में ये जो 15% है मिसलेनियस फ़ी वाला, ये पैसा गवर्नमेंट पे नहीं करती है। तो ये जो आपको टोटल ट्यूशन फीस थी, ये एनुअल टोटल फीस में से इतना कम करके जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है जो कि 12,66,000 रुपये है, सिर्फ यही अमाउंट देखिए ये ओबीसी के केस में सिर्फ यही अमाउंट गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। तो बस ओबीसी के केस में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन एसटी और एससी में सारा पैसा गवर्नमेंट देती है। देखिए यहाँ पे 12,66,000 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितनी फीस है 14,89,000, यहाँ पे 14,89,000, ये सारा गवर्नमेंट ही पे कर रही है एसटी और एससी के केस में। लेकिन ओबीसी के केस में जो 15% फीस है वो गवर्नमेंट पे नहीं करती है, वो बच्चे को खुद देना पड़ता है। तो इसलिए ओबीसी यदि उन्हें पोस्ट मैट्रिक और मेधावी दोनों मिल रही है तो आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप मेधावी स्कॉलरशिप लें, ताकि जो एक्स्ट्रा आपको ये पैसे लग रहे हैं 2-2.5 लाख रुपये, ये आपको ना लगे, ठीक है। तो ये फीस नहीं आती है ओबीसी पोस्ट मैट्रिक के केस में। यदि आप मेधावी ले रहे हैं तो फीस मिलेगी। फिर इसमें डिफरेंट कॉलेज की फीस दी हुई है जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में।
यहाँ PDF में, इस जिसमें आपको ये बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा फीस किसकी है और सबसे कम फीस किस कॉलेज की है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा फीस है एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल की, जिसकी फ़ीस है 15,14,310 रुपये, ठीक है। और सबसे कम फीस है RD गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन की, जो कि है 9 लाख रुपये। तो यदि आपका बजट इस रेंज में है तो आप यहाँ से MBBS कर सकते हैं। और यदि समझिए कि आपको सबसे कम फीस में अच्छे कॉलेज से MBBS करना है तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए RD गार्डी, ठीक है। आप जिसकी फ़ीस 9 लाख रुपए है। और एक न्यू मेडिकल कॉलेज और ओपन हुआ है, रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज, इसकी भी फीस सबसे कम है, जो कि 9 लाख रुपए है। सुख सागर भी पहले ओपन हुआ है, जिसकी फ़ीस है 9,45,000 रुपये। और महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फ़ीस है 10 लाख रुपये, ठीक। तो ये डिफरेंट कॉलेजेस की फ़ीस थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें सबसे कम फीस है RD गार्डी उज्जैन की, बहुत पुराना कॉलेज है। और सबसे ज़्यादा फीस है एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल की। आई होप कि आप समझ गए हैं कि किसे फ़ीस पूरी भरनी है। फिर से आपको बता देता हूँ कि ऐसे बच्चे जो कि स्कॉलरशिप ले रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। उनका बस कौशल मनी में दे के काम हो जाएगा। कौशल मनी गवर्नमेंट में 14,000 है, प्राइवेट में 25,000 रुपये है। और यदि आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं सेकंड राउंड में तो आपको बस इतनी फ़ीस भरनी है। और ऐसे बच्चे जो कि स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहे हैं उन्हें ही जितनी भी टोटल ट्यूशन फीस है वो पूरी भरनी है, उसके बाद ही वो अपग्रेडेशन करा पाएंगे। अब अपग्रेडेशन किन बच्चों को कराना है, क्या चांसेस है अपग्रेडेशन के, यदि आप इस पे वीडियो चाहते हैं और क्या कट ऑफ रह सकता है सेकंड राउंड का, इससे आप रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आपको कैसे अपग्रेडेशन कराना है और क्या चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस रखना है। सो वीडियो कैसा लगा ये बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो समझ सके कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।